बेहद अहम खबर इस वक्त की। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस परिवर्तन रैली की शुरुआत करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर पहले ही जेपी नड्डा कोलकाता से मालदा के लिए रवाना हो चुके हैं। जेपी नड्डा मालदा में कई कार्यक्रमों में एक साथ हिस्सा भी लेंगे, किसानों के साथ खाना भी खाने वाले हैं। इसके बाद जेपी नड्डा नदिया जिले के नवद्वीप भी जाने वाले हैं, जहां से बीजेपी के इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है। नदिया में चैतन्य महाप्रभु के पैतृक निवास पर भी वो जाएंगे। हालांकि बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा पर बंगाल में सियासत और गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि ममता सरकार की ओर से बीजेपी नेताओं की जनसभाओं को तो मंजूरी दे दी गई है, लेकिन परिवर्तन यात्रा को अब तक मंजूरी नहीं दी गई और इसीलिए भी ये टकराव की स्थिति। लेकिन ताजा हालात वहां क्या बने हुए हैं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालदा के फुआरा मोड़ पर और यहीं पर जेपी नड्डा जो है दोपहर 12:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर एक वो रोड शो करेंगे। यहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर का स्टैचू जो कि 700 मीटर की दूरी पे है, वहाँ तक वो रोड शो करेंगे और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के स्टैचू पर जाके माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे वो अपने हेलीपैड के लिए वो यहाँ से निकल जाएंगे। एक बार मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए, मंच पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पर जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के लिए, और यहीं से इनका रोड शो का शुरुआत होगा। इससे पहले शाहपुर जो गांव में वो वहां पर किसानों के साथ लंच करेंगे, खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद सीधे यहां पर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल पुलिस काफी तादाद में यहां पर मौजूद है। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने डायमंड हार्बर में देखा था, जिस तरीके से टीएमसी पर आरोप लगाए थे जेपी नड्डा के काफिले पर हमला का, उस तरीके के हालात यहाँ ना बने, उस वजह से यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल पुलिस के काफ़ी जवान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर सुबह से ही तैयारियों में लगे हुए हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है? हाँ, पूरा जो है तैयारी पूरा हो चुकी है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर बंगाल में सियासत गर्माती जा रही है। परिवर्तन रैली को फिलहाल आधिकारिक तौर पर इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि बीजेपी और ममता सरकार इस पूरे मुद्दे पर अब आमने सामने एक बार फिर नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक बीजेपी के कार्यक्रम में रोड़े अटकाना टीएमसी की पुरानी आदत रही है। बीजेपी की आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी दरअसल हार के डर की वजह से इस तरह के अड़ंगे डाल रही है। विधिवत उनसे परमिशन मांगी है, वो सभा की परमिशन दे रहे हैं, वह हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन दे रहे हैं, परिवर्तन यात्रा की परमिशन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मना नहीं किया है हमें, वो कह रहे हैं कि हम आपने जो मार्ग दिया उस मार्ग को देख रहे हैं, उसके बाद हम परमिशन देंगे। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं, यदि नहीं दिया तो फिर हम, ये फंडामेंटल राइट्स है हमारा कि हम विपक्ष में हैं, यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए हम जनता के बीच में जाएं। और अगर हम जाना चाहते हैं और आप अगर परमिशन नहीं देंगे तो हमें मजबूरी में कोर्ट में जाना पड़ेगा, न्यायालय में जाना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगी। निश्चित करना चाहिए, हमने सूचित किया है सरकार को, यात्रा निकलेगी, फिर आगे जो होगा सो होगा। हम अपने व्यवस्था से निकाल ले जाएंगे यात्रा, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकार अगर चाहे झंझट तो होगा। देखिए, रथ यात्रा को लेकर टीएमसी ने डर गया है, क्योंकि 2018 में रथ यात्रा का बात हो रहा था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाके रोक दिया था। अभी उसको मालूम है कि रथ यात्रा नहीं, रथ यात्रा जो परिवर्तन यात्रा हो रहा है उसमें बीजेपी का सरकार आ जाएंगे। ये तमाम दावे बीजेपी नेताओं की ओर से कि यात्रा तो होकर रहेगी, लेकिन मालदा में अमित सिंह हमारे सहयोगी हैं और नदिया में आशिका सिंह हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आशिका, अब इसमें त्रिकोण नजर आ रहा है। हालांकि परमिशन को लेकर कोर्ट में भी अब केस दाखिल कर दिया गया है। बीजेपी का यह कहना है कि अगर इजाजत नहीं मिली तो पार्टी आधिकारिक तौर पर कोर्ट चली जाएगी। टीएमसी की ओर से परमिशन दी जाएगी ऐसे संकेत नहीं मिलते, आप साफ कह चुकी हैं। बीजेपी इजाजत मांग रही है। क्या ये कार्यक्रम होगा या फिर कोई टकराव जैसी स्थिति या सिर्फ सियासत गरमाने की कोशिश? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस की तरफ से ये वर्बल कहीं ना कहीं एक जो है परमिशन दी गई है, और ये जो रथ यात्रा निकलेगी या परिवर्तन यात्रा निकलेगी, इसे रोकने की जो है पुलिस की कोशिश नहीं होगी। हालांकि आगे जब दिन में यहाँ पर क्या होता है वो देखने की बात है। इसके पहले भी ये बार बार देखा गया है प्रशांत की जब भी बीजेपी की रैलीज हुई हैं उसको रिटन परमिशन तो यदा कदा ही मिली है और वर्बली ही पुलिस ये कह देती कि चलिए ठीक है आप ये कार्यक्रम करिए, हम आपको रोकेंगे नहीं।
कुछ इसी तरह इस बार भी नज़र आ रहा है कि जो जनसभा है उसको तो परमिशन दे दी है, लेकिन वो भी शर्तों के साथ। मैं आपको बता दूं कि उसमें बार बार जो चिट्ठी भेजी गई है पुलिस की तरफ से, बार बार मेंशन किया गया है कि शर्तों के साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है और सभी चीज़ों को मानते हुए आप ये जनसभा भी कर सकते हैं। तो आगे दिन में ये देखने की बात है कि क्या होता है, पुलिस जो है वो क्या कार्रवाई करती है। ये बेहद अहम भी है कि आखिर क्या होता है आज पश्चिम बंगाल में। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये पल पल की तस्वीरें भी आप देखेंगे और ये सियासी घटनाक्रम कैसे बढ़ रहा है। लेकिन एक बेहद घटनाक्रम अहम है जो अमित सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं मालदा में। अमित, जेपी नड्डा यहाँ पहुंचने वाले हैं, किस तरह का कार्यक्रम और क्या यहाँ संबोधन भी होगा, भोजन भी होगा किसानों के साथ, क्या दिखाने जताने की कोशिश हो रही है इस कार्यक्रम में? जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत, 1-to-1 यहाँ पर बातचीत करेंगे किसानों के साथ जेपी नड्डा और एक मैसेज देने की कोशिश है कि एक तरफ जहाँ दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो केंद्र सरकार ने जो तीनों बिल पारित किए वो किसानों के हित में है और इसी वजह से जो किसान हैं वो जेपी नड्डा से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं मालदा में, जिस तरीके से जो यहाँ पर खेती होती है उन किसानों से वो इन स्टॉल्स में आकर 1-to-1 मिलेंगे। मेरे साथ वो किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर जेपी नड्डा से मिलेंगे। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि धान है, सरसों है, वही किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार पैदा कर। जेपी नड्डा से जब आपकी मुलाकात होगी क्या कहेंगे आप? हम ये बताएंगे जो पूरा इंडिया में जो किसान बिल एक्ट जो आइन लागू हुआ है इसमें हमारा किसान लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसमें किसान लोग जो पहले खेती में उपजाते थे उसमें जितना खर्चा होता था, लेकिन महंगाई के कारण वो खर्चा नहीं उठ रहा है, लेकिन एमएसपी बिल होने के बिल के सपोर्ट में आप बोलने वाले हैं। ये बताइए आप क्या कहने वाले हैं जेपी नड्डा जब आपके स्टॉल पे आएंगे? आप यहाँ चावल ले हुए, धान है, क्या कहेंगे आप? हम लोग के पश्चिम बंगाल में जो किसान लोग के बहुत प्रॉब्लम है, से प्रॉब्लम है जो सेच के व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए किसान लोग मार खा रहा है। जो धान है, धान के अच्छा रेट नहीं मिल रहे हैं, जो अपना किसान मंडी से ले जो कृषि सुधार कानून है जो पारित हुआ उसके बारे में भी कुछ कहेंगे आप? हाँ, उसका बारे में तो जो धान का रेट नहीं मिल रहे हैं, 10 किलो का के धालता ले रहे हैं। यहाँ का जो टीएमसी वाला है वो ले लेते हैं, धालता खा लेते हैं। तो प्रशांत, सीधे यहाँ से मैसेज देने की एक कोशिश है यहाँ पर जिस तरीके से जेपी नड्डा आएंगे और यहीं बीच में मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए यहीं बीच में मैट पर बैठकर किसानों के साथ यहाँ पर वो भोजन करने वाले हैं। 11:30 बजे यहाँ उनका पहुँचने का समय है, 12:20 तक यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पर वो किसानों के साथ लंच करेंगे, किसानों से वो बातचीत करेंगे। तो यानी सीधे मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है यह इस मालदा से। और अगर मालदा की बात करें तो अभी जहां पर मौजूद हूं यहां से तो बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इसके बगल में जो मालदा दक्षिण है वो गनी खान चौधरी के जो भाई हैं हसीब खान चौधरी, वो वहां से सांसद है। मालदा एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और इसी गढ़ को सेंध लगाने के लिए यहां पर जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। और ये संकेत देने की भी कोशिश अमित, एक ऐसा द्वंद्व जो किसानों को लेकर के छिड़ रहा है वो सियासी मैदान पर भी देखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में होने वाले दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल के नवद्वीप से बीजेपी की परिवर्तन रैली को भी शुरू करने वाले हैं और इस यात्रा की शुरुआत करेंगे आज। और प्रधानमंत्री का भी हल्दिया में 7 तारीख को कार्यक्रम है। इसके बाद कूच बिहार में 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होना है और ऐसे में एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेताओं का पश्चिम बंगाल दौरा। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसी कड़ी में हल्दिया पहुंचेंगे 7 तारीख को। लेकिन एक रैली जिसे लेकर आज गतिरोध बना हुआ है कि क्या इजाजत आधिकारिक तौर पर मिलेगी या नहीं। बीजेपी का कहना है चाहे परमिशन मिले या न मिले वो ये परिवर्तन यात्रा जरूर करेंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने भी परिवर्तन यात्रा को मंजूरी न दिए जाने पर ममता सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि यह साजिश के तहत इस तरह की हरकत ममता सरकार की ओर से हो रही है। जो डेमोक्रेटिक राइट के अनुसार जो हम एक शांतिपूर्ण रैली करना चाहते हैं उसमें सरकार जो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स को हथियार करके वो उसमें रुकावट डालने की कोशिश करे। उसी इस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा है
और तृणमूल कांग्रेस जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रथ यात्रा शब्द में नथिंग ऑब्जेक्शनल है, फिर भी इसको रथ यात्रा नाम देके ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के दंगा हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, इस टाइप के बहाने बना रहे हैं। अब बीजेपी का ये दावा है कि इसमें ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं होने वाला है, बावजूद इसके इजाजत नहीं मिल रही है। आशिका, दरअसल किस तरह की आशंका है जो बीजेपी बार बार रेखांकित कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि टीएमसी डरी हुई है इसलिए हमें इजाजत नहीं मिल रही है। आप कह रही है कि कोई लिखित में इजाजत देने की परंपरा नहीं है, लेकिन ये टकराव की नौबत क्यों आ रही है? देखिए, कल भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान जारी करके ये बार बार कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने जो है ये परमिशन को रोक लगा दी है इस पर। कोई भी जो भी पहले जो चिट्ठी दी गई थी सचिवालय को, वहाँ से मुख्य सचिव का जो जवाब आया था कि नहीं, आप लोकल अथॉरिटीज़ से परमिशन मांगिए। लोकल अथॉरिटीज़ के पास चिट्ठी कई दिनों पहले, 3 से 4 दिन पहले दे दी गई थी, लेकिन काफ़ी मंथन के बाद सिर्फ जनसभा के लिए जो चिट्ठी लिखी है ऑफिशियल, उसके लिए परमिशन दी है, वो भी सशर्त दी है। लेकिन जो परिवर्तन यात्रा है उसको लेकर कल भी कई दौर बैठक के चले हैं, एसपी मिले हैं, डीएम मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई रिटर्न परमिशन नहीं दी है। बीजेपी की यात्रा तो निकल के रहेगी, उधर दूसरी तरफ जो ये सबसे अहम है जो आप साफ तौर पर समझाने की कोशिश भी कर रही हैं कि दरअसल सरकार से इजाजत मांगी गई, ममता सरकार से, सचिवालय की ओर से ये कह दिया गया कि जो लोकल बॉडी है उनसे ये इजाजत ली जाए जहां पर आपको ये कार्यक्रम करना है। जिन्होंने लिखित इजाजत नहीं दी है, ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका आज दौरा पश्चिम बंगाल, वो कल रात को ही पहुंच चुके हैं। मालदा एयरपोर्ट पर इंतजार, और मालदा में रैली की तैयारी बीजेपी की है। नादिया में और मालदा में ये बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का, जहां किसानों के साथ भोजन भी करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। किसानों की क्या दिक्कतें हैं पश्चिम बंगाल में, वो मिलकर जानने की भी कोशिश करेंगे। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो सांकेतिक तौर पर संदेश देने के लिए भी रखे गए हैं बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जहां दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलन कर रहे हैं 3 कानूनों की वापसी की मांग को लेकर, वहीं किसानों से मुलाकात करेंगे पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा। और कुछ किसान न्यूज 18 इंडिया पर यह कहते हुए कि जो दाम उन्हें फसल के नहीं मिलते, उन बिचौलियों से मुक्ति के लिए वो अपनी बात जेपी नड्डा के सामने रखेंगे। लेकिन अब से कुछ ही देर में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। कल देर रात ही पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां कार्यक्रम आयोजित है वहां इंतजार हो रहा है बेसब्री से किसानों के साथ बातचीत और भोजन भी। लेकिन उस जगह पर क्या कार्यक्रम की तैयारियां देख पा रहे हैं हमारे सहयोगी अमित। अमित, यहां पर कुछ किसान कह रहे हैं कि वो बिचौलियों से मुक्ति चाहते हैं, उचित दाम उनकी फसलों का उन्हें नहीं मिल पाता। क्या बताने समझाने की कोशिश होगी उनकी जब जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होने वाली है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मैसेज एक टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर से देने की कोशिश हो रही है किसानों की, तो वहीं उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर जो किसान जो मौजूद है उनका कहना है कि कृषि सुधार कानून जो तीनों बिल है वो उनके हक में, और वो चाहते हैं कि वो तीनों कानून जो है जल्द से जल्द उसको लागू किया जाए। और देखिए, मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखा दूं अपने दर्शकों को। देखिए यहाँ पर किस तरीके से किसान जो है वो लगातार इकट्ठा होने, लगातार जो संख्या है किसानों की वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर लगातार जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी पहुंची हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये बैठ गई हैं और इसी मैट पर यहीं पर बैठने वाले हैं। इन्हीं के साथ जेपी नड्डा यहाँ पर बैठकर बातचीत करने वाले हैं। बातचीत करने के बाद वो यहीं पर इन किसानों के साथ वो भोजन करेंगे। 11:30 बजे पहुंचेंगे, 12:20 तक यहाँ पर रुकेंगे। और मैं आपको ये जो किसान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इन किसानों से 1-to-1 बातचीत करेंगे जेपी नड्डा, ये क्योंकि यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और इन स्टॉलों में जो पैदा होते हैं यहाँ के खेतों में, उन किसानों से वो लगातार बातचीत करेंगे। केले की खेती यहाँ पर होती है, मालदा का आम तो बहुत फेमस है, तो वहीं केले की खेती यहाँ पर होती है। तो केले के जो किसान हैं वो यहाँ पर रहेंगे, और यहाँ पर कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, क्या कहेंगे आप जेपी नड्डा से, क्या कहेंगे जब आपकी मुलाकात होगी? हम लोग जेपी नड्डा से आज जो प्रोग्राम है, हम कृषक सुरक्षा अभियान, इसलिए हमारा गांव से बहुत कृषक भी आया था। हमारा जो सेंट्रल का जब प्रोजेक्ट तो आए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? जेपी नड्डा तो यहाँ आने वाले हैं, यहाँ आके बात करेंगे किसानों से, क्या कहेंगे? वो आएगा, दिखाएगा जो हम किसान से क्या उत्पन्न कर रहा है, क्या मिला। कहोगे आप जेपी नड्डा से सीधे?
देखिए, हमारा मालदा जिला के सबसे फेमस आम है और ज़्यादा से ज़्यादा आम पैदा होता है, लेकिन इस कानून लागू होने के बाद हमारा आम में ज़्यादा फायदा होगा। कृषक ने बहुत उल्लास है जो इस जल्द से जल्द ये कानून लागू किया जाए ताकि हमारा आम जो बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, इसमें हमारा फायदा होने वाला है। फायदा होने लगे किसानी में और इस वजह से जल्द से जल्द तीनों कानून जो है लागू किया जाए। देखिए, एक नज़र मैं आपको मंच का दिखाना चाहूँगा प्रशांत। देखिए, मंच पूरी तरीके से तैयार है और मंच से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जितने भी किसान आ रहे हैं वो अपने जगहों पर बैठे जाओ, जो भी जहां भी मैट खाली है वहां पर बैठे। और इसी मैट पे जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बैठने वाले हैं, वो किसानों के साथ भोजन करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए और भी कई किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये आप क्या कहोगे? आप ये बताओ किसानों से, आप जेपी नड्डा से क्या कहोगे? जेपी नड्डा से कहें हमारा इधर जो मालदा में आम बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई रफ्तानी के लिए बाहर जाने के लिए किया और हमारा आम के जो अच्छा क्वालिटी है ये हमारा बाहर दुनिया में, बाहर विदेश में जो पठाने के लिए इधर कोई आम के ऊपर कोई रिसर्च करके और उन्नत करने, जिनको जो दिक्कतें होती है प्रशांत, उन सभी दिक्कतों को ये लोग भी वही बात करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा देश भर में कई जगह देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इन तीनों कानूनों को बेहतरी वाला मानते हैं तो कुछ लोग इसे किसान विरोधी, और इसीलिए ये टकराव की स्थिति भी है। और आज भी कुछ यही चीज जानने और समझने की कोशिश होगी, लेकिन जो रैली की इजाजत नहीं मिल रही है, सभा तो कर पाएंगे बीजेपी नेता, लेकिन यात्रा को परमिशन आधिकारिक तौर पर नहीं मिली। ऐसे में बीजेपी नेता हमलावर हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि टीएमसी की कोई भी साजिश पश्चिम बंगाल में जीत से बीजेपी को नहीं रोक सकती। दीदी, रोक सको तो रोक लो, बीजेपी को रोक नहीं सकोगी आप। हम वो धारा है जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। कमल खिल के रहेगा, यात्रा हो के रहेगी, और कोई भी एन केन प्रकारेन कोई भी साजिश कर ले, टीएमसी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में हुकूमत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी सीधे आरोप लगा रही है कि ये टीएमसी की साजिश है। ममता बनर्जी की दरअसल वो डर गई हैं, इसलिए इस तरह से इजाजत नहीं दी जा रही है यात्रा को। लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने साफ कर दिया है कि मंजूरी ना मिलने पर भी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा तो पश्चिम बंगाल में निकलेगी ही। बिल्कुल होगी, लोकतांत्रिक तरीका है, हमको अधिकार है। हम लोग नियम से चलने के आदी हैं। नैतिकता कहती है कि हमें परमिशन लेनी चाहिए, अन्यथा हमारा कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ है, इस तारीख से यात्रा प्रारंभ होगी, तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक अभियानों में कभी पीछे नहीं रहती है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई नादिया में इस वक्त मौजूद हैं। आशिका, अब बीजेपी तो पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। उनकी ओर से तो ये कह दिया गया कि अगर ममता सरकार चाहे तो ठीक है, अगर वो झंझट चाहती है तो भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्या बीजेपी भी अब तैयार है कि इजाजत मिले ना मिले आधिकारिक तौर पर, ये यात्रा तो पूरी आगे बढ़ेगी ही? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो, ये परिवर्तन का जो रथ है ये ज़रूर आगे बढ़ेगा। मैं आपको याद दिला दूं, परिवर्तन की लहर ये वही नारा था जिसको देकर के 34 साल के लेफ्ट शासन को हरा करके ममता सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थी, और अब उसी शब्द परिवर्तन का इस्तेमाल करके बीजेपी लोगों तक पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हर बार जब जेपी नड्डा या गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो उनका जो कार्यक्रम होता है, कई चीज़ें जो कई पहलू हैं उनको छूने की कोशिश करते हैं। इस बार भी ऐसा ही है, किसानों के साथ भोजन करेंगे, आध्यात्म की बात करें, चैतन्य महाप्रभु के घर पर जाएंगे, जो जन्म स्थल है उनका नवद्वीप, ये बहुत ही ख़ास महत्व रखता है बंगाल के लोगों के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ से ये जो है परिवर्तन यात्रा ये आज यहाँ से शुरू होगी। और परिवर्तन यात्रा आज शुरू होने वाली है। बीजेपी इसे लेकर बहुत उम्मीदें पाले बैठी हुई है, लेकिन कई और ऐसे कार्यक्रम हैं जो आज हो रहे हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, उन लोगों के बीच आप इस वक्त मौजूद हैं जिनसे अब से कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा की मुलाकात होने वाली है, बातचीत होने वाली है। किस तरह से ये तैयारी है और मकसद क्या है इस तरह के कार्यक्रम का जो आज यहाँ आयोजित किया गया बीजेपी की तरफ से?
अमित, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, आपको मैं तस्वीरों में जी बताएं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं वो किसानों को इस मैट पर बैठाने की यहाँ पर बैठा रहे हैं यहाँ पर। और तो दूसरी तरफ जिन किसानों से 1-to-1 मिलेंगे जेपी नड्डा, उनसे हम सीधे बात कर लेते हैं जिनसे 1-to-1 मिलेंगे। ये बताइए क्या कुछ कहने वाले हैं आज आप लोग जेपी नड्डा से, क्या कहेंगे जेपी नड्डा से? जेपी नड्डा से हम कहेंगे हम किसान भाइयों के लिए कुछ करें। जो हमारा जो राज्य सरकार है ममता दी, वो हम किसानों को साथ बहुत अन्याय कर रहा है। ठीक से खेती का दाम नहीं दे रहा है। हमारा खेत हमारा जो खेत हम लोग ज़मीन से उगलाता है वो हम लोग बिक्री नहीं का दाम ठीक नहीं है। आप क्या बोलोगे जेपी नड्डा, क्योंकि इस यहाँ पर ये पहुँचने वाले हैं, आपसे मुलाकात। आपका कौन सा फसल है इसमें? ये राय है, सरसा है, धान है, कुमड़ा है। ठीक भावे फसलेर दाम पाচ্ছি না এই राज्य सरकार আমাদের। आपको फसल का दाम नहीं मिल रहा है इस वजह से, आप बताओ आप क्या कहोगे? हम लोग के जो है सेच की व्यवस्था, डीजल तेल का जो दाम, सिंचाई की व्यवस्था यानी पानी के जो सिंचाई की व्यवस्था, और किसान लोग के जो है भाता करने के पड़ना पड़ेगा। जो किसान लोग खेती में करते करते उम्र हो जाता है तो उसका भाता नहीं मिलता है राज्य सरकार के, तो किसान भाता करना बहुत जरूरी है। अपनी समस्याएं के बारे में बताएंगे यहाँ पर जेपी नड्डा से। मैं यहाँ पर आपको एक तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ। प्रशांत देखिए, जो केले की खेती करते हैं वो इस स्टॉल में होंगे, आलू, प्याज, और यहाँ पर ये आम है। कौन सा आम? मालदा का मालदा काम है। मालदा आम है ये। तो क्या कहेंगे आज जेपी नड्डा से? अच्छा, वो आए यहाँ पे आके हमारा चास पास में उन्नति होगा, यही चाहते हैं, विकास आप चाहते हैं। देखिए ये प्रशांत, ये मालदा का आम है, काफी फेमस है और यहीं से कई राज्यों में मालदा का आम भेजा जाता है। और जो जेपी नड्डा अभी फिलहाल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो मालदा की खेती के बारे में ही जानना चाहते हैं। मालदा का आम कैसे होता है, कि उसके पेड़ कैसे लगता है, क्या उसमें खासियत है। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि बड़ी तादाद में स्थानीय लोग हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, और इनसे भी जेपी नड्डा की बातचीत होगी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। लेकिन निगाहें परिवर्तन यात्रा पर है जो बीजेपी आज करने का दावा कर रही है। एक तरफ तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के इस समर में अपनी ताकत लगा दी है, पूरी ताकत झोंकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज की रैली भी है। जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ताबड़तोड़ चुनावी पासे फेंकने भी अब शुरू कर दिए हैं। एक के बाद एक कार्यक्रम ममता बनर्जी कर रही है तो बीजेपी लगातार हमलावर है। आज एक इसी तरह की रथ यात्रा का आयोजन बीजेपी की ओर से किया गया है, परिवर्तन रैली इसे नाम दिया गया है। तो वहीं ममता बनर्जी भी अब जवाब देने के लिए एक के बाद एक कई रैलियों का आयोजन कर रही है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में कई और कार्यक्रम इसी तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी की ओर से जो आयोजित किए गए। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है। ऐसे में जबकि परिवर्तन यात्रा आज करने की बात बीजेपी की ओर से कही गई है। आशिका, दरअसल आज जिस तरह की परिवर्तन यात्रा का नाम देकर एक रथ यात्रा बीजेपी करना चाहती है, क्या संदेश देने की कोशिश है और कैसे प्रशासनिक व्यवस्था इसे आज को लेकर के? जैसे कि मैंने पहले भी बताया प्रशांत आपको कि परिवर्तन वो शब्द है जिसको आगे करके अपनी लड़ाई लड़ी थी ममता बनर्जी ने, और लगभग 10 साल पहले वो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थी 34 साल की लेफ्ट सरकार को हरा करके। वही शब्द लेकर के आज अपनी ये परिवर्तन यात्रा लेकर के बीजेपी निकल रही है। और पश्चिम बंगाल के 294 हर विधानसभा में ये जो रथ यात्रा या परिवर्तन यात्रा है ये जाएगी। और इसके अलावा आज जैसा कि जेपी नड्डा इसका उद्घाटन कर रहे हैं, 11 तारीख को संभव है कि गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार पश्चिम बंगाल के पहुँचे, उत्तर बंगाल से एक ऐसी ही यात्रा को हरी झंडी वहाँ से दिखाएं। तो ये परिवर्तन यात्रा, ये बड़ा चुनावी दांव बीजेपी का। उधर ममता बनर्जी भी लामबंद हैं, एक के बाद एक लगभग 600 रैलियां करने का प्लान है इस विधानसभा चुनाव के पहले। प्रशांत जी, और जहां बीजेपी लगातार हमलावर है, कह रही है कि ममता सरकार का जाना तय है, बीजेपी का आना बिल्कुल तय है, वहीं आज की इस यात्रा को लेकर के भी गतिरोध बना हुआ है। अब जो सबसे अहम बात है अमित, वो ये कि यहां पर कुछ ही देर में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं।
क्या यहाँ इस मंच से संबोधन भी होगा और यहीं किसानों के साथ भोजन भी करेंगे जेपी नड्डा? और इस तरह का ये पहली बार होने जा रहा है कार्यक्रम, ये अनूठा कार्यक्रम। जी हाँ, बिल्कुल। जेपी नड्डा थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे प्रशांत, और समझने की ये कोशिश होगी। देखिए, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जेपी नड्डा जो है वो किसानों के साथ भोजन करने वाले हैं, यहाँ से महज 3 किलोमीटर अगर हम आगे चलें तो बांग्लादेश का बॉर्डर शुरू हो जाता है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर। और यहाँ से अगर हम 90 किलोमीटर अपने दूसरे तरफ राइट हैंड साइड चलेंगे तो बिहार का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो काफी अहम है और यहाँ से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये जो मालदा है, मालदा कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। लेकिन अभी भी अगर विधानसभा की अगर गणना देखेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा की ये कोशिश है कि ये जो बॉर्डर का इलाका है, इस इलाकों पर वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो यहाँ पर 12 विधायक सीटें हैं, उस पर बीजेपी के विधायक जीत कर विधानसभा में पहुंचे। और इसी वजह से जो है यहाँ पर तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में किस तरीके से लगातार यहाँ पर किसानों के साथ वो एक यहाँ पर बैठक करेंगे, भोजन करेंगे यहाँ पर। और इसी तस्वीरों से वो एक मैसेज देने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसान जो है केंद्र सरकार की नीतियों से, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से वो खुश हैं। और मेरे साथ यहाँ पर कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो जेपी नड्डा से 1-to-1 बातचीत करेंगे, क्योंकि जेपी नड्डा इसी गैलरी से होते हुए वो जाएंगे और यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगाए गए हैं उन किसानों से 1-to-1 ये बात करने वाले हैं। आप भी यहीं पर स्टॉल लगाए हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। श्यामल कुमार मंडल। क्या कहेंगे आज जेपी नड्डा से? आज जेपी नड्डा से आया, वो कृषक के लिए बहुत समृद्धि काम कर रहा है। हम जो कृषक है ना, वो मेरा संसार के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैं 3 टाइम से लोन मिलेगा, 3 टाइम्स में क्रॉप्स कटिंग मिलेगा, वो 3 ड्रेस से मेरा रुपया, वो जो फसल क्रॉप्स कटिंग हुआ, मार्केटिंग हुआ, ई मार्केटिंग। क्या कहोगे जेपी नड्डा से? आप क्या कहोगे? हम कहेंगे कि इस किसान बिल से किसान के फायदा होने वाला है। जल्द से जल्द ये कानून लागू किया जाए ताकि किसान के फायदा हो। आप क्या कहोगे जेपी नड्डा से? आगे आओ। जेपी नड्डा से बताएंगे जो किसानों के लिए जो बिल पास हुआ है, वो बिल का जो फैसिलिटी वो किसों को नहीं मिल रहा है, हम बताएंगे। जेपी नड्डा तुरंत वो इधर का जो चीफ मिनिस्टर है उसको बताएंगे, अपनी समस्याएं बताने वाले, अपनी समस्याओं को लेकर, और उसी को सियासी मैदान में उतारने की कोशिश। जी। और ये सबसे ज्यादा अहम भी है कि कुछ मुद्दों को लेकर सियासत लगातार जारी है, तो वहीं हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। अब तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत पर सियासी अधिकार जताने के लिए खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक के बाद एक कई दांव चल दिए हैं। कल पेश हुए पश्चिम बंगाल के अंतरिम बजट में कोलकाता पुलिस में अब नेताजी बटालियन के गठन का भी ऐलान कर दिया गया। और इतना ही नहीं, राज्य प्लानिंग कमीशन को बदल करके अब नेताजी राज्य योजना आयोग नाम दिए जाने का भी ऐलान किया गया ममता बनर्जी की ओर से। राजारहाट में नेताजी की याद में स्मारक बनाने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ हर जिले में आजाद हिंद स्मारक बनाने का ऐलान भी किया गया है। आजाद हिंद स्मारकों के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया ममता सरकार में, जो अंतरिम बजट पेश किया गया। जबकि ममता बनर्जी पहले ही नेताजी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा पहले कर चुकी हैं। और ये अब सियासी दांव के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। जो अंतरिम बजट पेश किया गया है ममता सरकार का कल चुनाव से पहले, उसमें नेताजी की भी साफ झलक दिखाई दे रही है। और एक बड़ी खबर है इस वक्त की, मालदा के लिए निकल चुके हैं जेपी नड्डा और बड़ी सभा मालदा में जेपी नड्डा करने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आज ही होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कल देर रात ही पश्चिम बंगाल पहुंच चुके थे, अब वो मालदा पहुंच गए हैं और मालदा के लिए निकले हैं जेपी नड्डा। और यहां पर कई लोगों से उनकी मुलाकात होगी, किसानों के साथ बातचीत होगी, उनके साथ भोजन करेंगे। और सबसे अहम बात, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक रथ यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जिसे नाम दिया है बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा। और इसी को लेकर सियासी घमासान टीएमसी के साथ बीजेपी की। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। आशिका, कुछ ऐसे ही हालात दिखे थे साल 2018 में, जब अमित शाह की एक रैली होने वाली थी, टकराव होता रहा, मामला कोर्ट तक चला गया। क्या आज भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात दिख रहे हैं? क्योंकि तेवर तो दोनों तरफ से और ज्यादा तल्ख नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल 2018 में वो रथ यात्रा हो नहीं पाई थी प्रशांत, समय कोर्ट जाने में ही बीत गया था दोनों ही पक्षों का। लेकिन इस बार जो आज बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो हम तो यात्रा निकाल कर रहेंगे, तो आज परिवर्तन यात्रा यहाँ से निकलेगी। जहाँ तक जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से पुलिस के, कि पुलिस भी इस यात्रा को रोकेगी नहीं, लेकिन इसके आगे का पेंच भी अभी तक फंसा हुआ है। कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है जिसको लेकर के संभव है कि 9 तारीख को सुनवाई हो। इसके आगे भी ये रथ यात्रा या परिवर्तन यात्रा जारी रहेगी और 11 तारीख को, जैसा कि मैंने बताया, गृह मंत्री अमित शाह भी कूच बिहार से एक यात्रा को हरी तो ये ताजा अपडेट है इस वक्त की। बीजेपी ये परिवर्तन यात्रा निकालेगी, पुलिस भी इसे रोकेगी नहीं, लेकिन क्या स्थिति बनती है वो पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक हम न्यूज़ 18 इंडिया पर जरूर पहुंचाते रहेंगे।